जितना तुम नाम जप करोगे उतने तुम्हें अध्यात्म शक्ति प्राप्त होगी, अध्यात्म बल प्राप्त होगा, और तुम जिस विषय को छोड़ना चाहोगे ऐसे छोड़ दोगे कि कितना नाम जपने पर भगवान मिल जाएंगे। जब तक हमारे अंदर भोगों की भोगने की प्रबल लालसा है तब तक बहुत दुर्गति है। अभी आप समझ नहीं रहे हैं, बहुत दुर्गति। जितने दंड हैं, जितने रोग हैं, जितनी गतियां दुर्गतियां, ये सब भोगों के कारण ही होती है। विचार करके आप देख लेना। नित्य युक्त, हमें नित्य युक्त वैसे हम हैं ही, पर स्वीकार करना होगा कि मैं प्रियालाल का, प्रियालाल मेरे, और फिर उनका निरंतर नाम जप, निरंतर नाम कीर्तन और बार बार प्रणाम। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी के वचन कि भगवान के श्री विग्रह के सामने से जय बार निकले तय बार प्रणाम करें, गुरुजनों के सामने जय बार जाए तय बार प्रणाम करें। उससे आपका अहम नष्ट होगा, शरीर निष्पाप होगा और आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, आपका श्री वैभव बढ़ेगा। अब हम इतने अभिमानी हो गए हैं कि हमारा प्रणाम करने की तो बात जाने दो, मृदु वचन बोलने की भी सामर्थ्य नहीं रह गई। नाक में गुस्सा है, कड़ुआ स्वभाव है, हिंसात्मक वृत्ति है, नम्रता, दैन्यता, शीलता, ये सब सद्गुण अंतर ध्यान हो गए। आसुरी भाव, राक्षसी भाव की वृद्धि हो रही। कैसे हम सुख शांति आनंद का अनुभव करें? पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, मेरी बात मान लो भैया, तुम केवल हमारे प्रभु श्री हरि पर श्रद्धा कर लो। बिना कुछ देखे भगवान तुमको प्यार कर रहे हैं, ये तुम्हें अनुभव होने लगेगा। आप केवल प्रभु को अपना मानिए कि प्रभु मेरे वही हैं, पर आप नहीं मानते। मान लो तो आनंद से युक्त हो जाओगे। मैं बार बार आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मेरी बात समझने के लिए आप अधिक से अधिक नाम जप करें। बड़े बड़े संत महात्माओं से मिला हूं, उनका यही अनुभव है कि जो जितना अधिक भजन करेगा उतनी जल्दी ही वो दुखों से हट करके आनंद में डूबेगा। पुनः ध्यान दीजिए, बड़े बड़े संत महापुरुषों का अनुभव है कि जो जितना अधिक नाम जप करेगा, भजन करेगा, उतना ही वो दुख अशांति से दूर होकर आनंद में डूबेगा। प्रभु में श्रद्धा इतनी बढ़ाओ कि वो प्रेम रूप धारण कर ले और मेरे हृदय में लगन लग जाए कि अब मुझे भगवान के दर्शन करने हैं, क्योंकि उनके दर्शन का ऐसा फल है फिर कभी स्वप्न में भी दुख नहीं मिल सकता, आ ही नहीं सकता, दुख आ ही नहीं सकता। बहुत बहुत बढ़िया अवसर है। सत्संग के प्रभाव से, भगवत कथा श्रवण के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से ये चाह प्रकट होती है। ये चाह प्रकट होना बड़ी दुर्लभ बात है कि बस इस जन्म का लक्ष्य है निरंतर भजन करते हुए भगवत प्राप्ति करना। आज तक जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, सबके जीवन में मूल प्रभु के नाम का जप रहा है, नाम का स्मरण रहा है। इसलिए मैं फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं, चाहे तुम कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, ध्यान दीजिए, चाहे तुम कोई भी हो, बालक हो, बूढ़े हो, जवान हो, किसी भी वर्णाश्रम के हो, कैसे भी हो, गंदे हो, व्यभिचार करते हो, हिंसा करते हो, गलत नशा करते हो, देखो बिल्कुल कृपा ही कृपा है। बस तुम एक बात मेरी मान लो, फिर तुम सुखी हो जाओगे। क्या? तुम मन से भजन नहीं कर पाओगे, तुम वाणी से भजन करना शुरू करो। राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ श्री राधा वल्लभ राधा 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 राधा। आप सोचो कि मैं मानसिक जप करूं, उसके लिए एकाग्रता और पवित्र हृदय चाहिए। वो इसी से हो जाएगा, इसी से प्रारंभ हो जाएगा मानसिक जप। आवश्यकता है अधिक, जब जरूरत हो तो बोलो, नहीं तो कम बोलो। व्यर्थ में मत बात करो, नाम उच्चारण करो। तुम्हारे ओंठ हिलते रहने चाहिए। वो एक अवस्था होती है जिसमें परावाणी में नाम समा जाता है। ये वैखरी है, जो हम बोल रहे हैं वैखरी है। फिर एक जो ओठ चल रहे हैं केवल मध्यमा है, और जो गले से भजन होता है पश्यंती हृदय देश से परा मूलाधार केंद्र में जाकर के, जहां से वाणी का प्रकाश होता है, वहीं जाके नाम बैठ गया। आप तो जपना थोड़ी है, अजपा जाप, निरंतर भजन होता है।
परापश्यंती मध्यमा वैखरी। तो पहले उपासक को, कोई भी हो, कैसा भी हो, कहीं का भी हो, आप व्यसन नहीं छोड़ पा रहे, नशा नहीं छोड़ पा रहे, गंदी बातें नहीं छोड़ पा रहे, चिंता मत कीजिए। जब आप बलशाली होंगे तो अपने आप ये सब छोड़ देंगे। बल क्या? श्री हरिवंश नाम बल लहो, तो अपने मन भाई सब कहो। जितना तुम नाम जप करोगे उतने तुम्हें अध्यात्म शक्ति प्राप्त होगी, अध्यात्म बल प्राप्त होगा, और तुम जिस विषय को छोड़ना चाहोगे ऐसे छोड़ दोगे। जहां आप मन लगाना चाहोगे लगा सकते हो। आप देखिए, हृदय में देखिए, हम लोग इतने कमजोर हो चुके हैं। छोटे छोटे व्यसन, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी आदतें, ये हम नहीं छोड़ पा रहे। आज कसम खाते हैं, 4 दिन बाद फिर वही करने लगते हैं। तो तुम्हारी कसम में इतनी सामर्थ्य नहीं कि रोक ले, नाम में सामर्थ्य है। जितना नाम जप करोगे बुद्धि शुद्ध होगी, अध्यात्म बल बढ़ेगा और आप निर्विकार की तरफ बढ़ोगे, विकारों का त्याग कर सकते हो। जैसे जैसे अंतःकरण पवित्र होगा वैसे वैसे अपने आप आपके ये गंदी बातें छूटती चली जाएंगी और आपका प्रभु से प्रेम हो जाएगा। जब प्रभु से प्रेम हो जाता है तो प्रभु दूर नहीं रहते, हाँ बातें करते हैं। उपासक उनके साथ खेलता है, पर ये दूसरा नहीं जान सकता। वही जान सकता है जिसे जना दे, नहीं तो उसका एकांतिक खेल चलता रहता है प्रभु के साथ। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। वो अपने प्रभु को लेके कभी हंस रहा है, कभी प्रभु को रिझाने के लिए गा रहा है, कभी नृत्य कर रहा है, कभी उसका भाव लगा तो चिल्ला चिल्ला के रो रहा है, कभी समाधिस्थ जैसा पूर्ण कृतकृत्यता का अनुभव किए हुए शांत बैठा है। ये भाव दशाएं आने लगती हैं। किनकी? जिनका नाम जप करते करते अंतःकरण पवित्र हो गया है। जब तुम्हें नाम प्यारा लगने लगे, कैसा नाम प्यारा? कोई बोला राधा, ऐसा लगा जैसे अमृत पिला दिया गया हो, श्रवणेन्द्रिय से अमृत। राधा नाम सुधा रसम। आप जपिए तो फिर देखिएगा आपको कैसा नशा चढ़ता है इस नाम से, कैसा आपको परम सुख, कैसी बेपरवाही, कैसी मस्ती आती है इस नाम से। आपको फिर नाम जपने की चेष्टा नहीं करनी पड़ेगी, स्वतः नाम पकड़ लेगा। जब तक ऐसा हृदय में भाव ना आवे तब तक तुम्हें हठ करना पड़ेगा, जबरदस्ती जिद्दी स्वभाव रखना पड़ेगा। राधा वल्लभ, राधा वल्लभ, राधा वल्लभ। मन कह रहा है नहीं, ये देख लो, ये सुन लो, ये चख लो, ये छू लो, ये भोग लो, कुछ मैं सुनना, जिद्दी स्वभाव, राधा 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 राधा। जैसे भी हो, अधिक से अधिक आप अपनी जिह्वा से नाम जप करें। प्रभु की कृपा आपको कैसे संभालेगी ये खुद आप वर्णन करेंगे आगे चल करके। ओहो, मुझ अधम को कैसे कृपा कितनी ऊंचाई पे ले आई नाम जप के द्वारा। आप लोग चाह करें, बहुत कम समय में भगवान मिल जाएंगे। कल कोई उपासक बाहर से आए हुए थे, उन्होंने प्रश्न किया कि कितना नाम जपने पर भगवान मिल जाएंगे, संख्या। तो जहां भी संख्या वर्णन भी की गई वहां आपको उत्साह बढ़ाने के लिए की गई। बकाया कितने में मिलेंगे, उस असीम परमात्मा को सीमा में नहीं तोला जा सकता। कोई तपस्वी अपने तप के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता, कोई भजनानंदी अपने भजन के प्रभाव से भगवान को खरीद नहीं सकता। जब वो भजन करते करते दैन्य भाव से आर्त होकर पुकारता है तो भगवान का ये निश्चय नहीं कि इतना कर लो तो, हाँ इतना कर लो तो भगवान मिल जाएंगे। क्या किसी और की स्मृति न रह जाए, एकमात्र भगवान की, तो फिर मिलने वाली बात ही नहीं रहेगी, वो समा जाएंगे आप में। इतने पे भगवान मिलेंगे ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो प्रोत्साहन के लिए कि आप ऐसा करो, 3.5 करोड़ नाम जप कर लो। आप ऐसा शास्त्रों में पढ़ा है, 3.5 करोड़ तो बहुत है। हमारे यहां ध्रुवदास जी कह रहे थे, एक बार जिन नाम ली शर्त है, हित सो होए अति दीन, ताको संग न छाणी ध्रुव अपनो कर लीन। जिन्होंने आर्त भाव से प्रेम में भरकर अब जिया नहीं जा रहा और राधा बोले तो श्री जी का साक्षात्कार हो एक बार, पर उसी एक बार के लिए तो हम बार बार अभ्यास कर रहे हैं।
एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते हुए जा रहे थे, तो कुछ समीप पे ही एक बट वृक्ष के नीचे महात्मा भजन कर रहे थे, एक पीपल के नीचे भजन कर रहे थे। तो नारद जी को प्रणाम करके बट वृक्ष वाले महात्मा ने कहा, आप तो भगवान से मिलते रहते हैं, श्री हरि से पूछना कि मुझे क्या साक्षात्कार होगा आपका, और होगा तो कब होगा। ठीक ऐसा ही प्रश्न पीपल के वृक्ष वाले महात्मा ने किया। नारद जी ने भगवान से पूछा, तो बट वृक्ष वाले के लिए तो भगवान ने कहा इसी जन्म में मिल जाऊंगा, और पीपल वृक्ष के नीचे जो भजन कर रहे थे बोले उनसे कह देना कि जितने पत्ते हैं इतने बार जन्म लेकर भजन करोगे तब तुम्हें हम मिलेंगे। नारद जी आए, दूर दूर थे, पहले बट वृक्ष वाला मिला, उनसे बता दिया। पीपल वृक्ष वाले महात्मा ने साष्टांग दंडवत किया, महाराज भगवान से मिले जी। क्या कहा भगवान ने? भगवान ने कहा आपकी भजन की जैसी धीमी चाल है, इसमें तो जितने पीपल वृक्ष के पत्ते हैं इतने जन्म लगेंगे। नाच पड़ा। किस बात पे? जन्म लेने वाली बात उनको समझ में ही नहीं। उनको यह कि भगवान मुझे देख रहे हैं ना कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, भगवान मुझे जानते हैं ना। चीख पड़ा, चिल्ला चिल्ला के रोने, कितने कृपालु हरि हो, आप कितना दुलार करते हो, मैं आपकी दृष्टि में हूं, आप मुझे जानते हैं कि मैं आपका भजन कर रहा हूं। और उसी समय भगवान प्रकट हो गए और गले से लगा लिया। रुदुष्ट शर्म राजन कृष्ण दर्शन लालसा। उसी इतना आनंद में भगवान मुझे जानते हैं कि मैं उनका भजन कर रहा हूं, आनंद से प्रफुल्लित भगवान उसी समय प्रकट हो गए और गले लगा लिया। नारद जी ने कहा कि हमको तो झूठा कर दिया आपने, अभी आपने कहा था कि जैसी चाल से चल रहा है तो इसको जितने पीपल के वृक्ष के पत्ते होते। बोले हाँ, अगर वो वैसे ही रहता तो उसके अंदर इतना आर्त भाव, इतनी आनंद की उमगन हुई कि जो चाहिए वो अभी हो गया, तो मेरा साक्षात। अब बोलो, भगवान ने तो कहा था ऐसा। भजन आपके हाथ की बात है। यदि आप एक एक नाम आंसुओं में डुबो करके जपोगे ना, तो पता नहीं किस सेकंड में भगवान आपसे मिल जाए, किस सेकंड में। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, राधा राधा राधा, लाडली अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना। तो फिर लाडली जो करुणा समुद्र है वो कृपा करके आपके मानस पटल पर पधारेंगी, हृदय रूपी निकुंज में खेलने लगेंगी, नेत्रों में समा जाएंगी। इसीलिए तो हमें निरंतर भजन करने का अभ्यास करना है। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधा शिवरेतयोरेव किंकराहा। बस हमारा एक ही कार्य है, स्मर्तव्य सततम, सतत अपने प्रियतम का स्मरण करना। अब थोड़ा कठिन बात हो गई, ये जप के परिणाम है, जप जिह्वा से उपांशु से, लेकिन स्मरण अलग चीज हो गई, याद में बैठा है उनकी। जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते हैं। पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने प्रेम दर्शन में लिखा, शायद इसको, शायद शब्द इसलिए लगाया कि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। एक अजीब सी पीड़ा हृदय में हो रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस बावरो सोरस में फिरे खोजत नेह की बात, कोई प्यारे जू की चर्चा सुना दे, कोई मुझे हमारे प्रीतम से मिला दे, मुझे भगवान से मिला दे, ऐसी लगन, वो स्मरण, ये आंतरिक वृत्ति है। जब ये अलग क्षेत्र है, स्मरण जब जागृत होता है तो ये कभी नहीं हटता, कभी नहीं, ना तो जागृत में, ना स्वप्न में, ना सुषुप्ति में भी नहीं हटता है। निद्रा समाधि स्थिति, वो गोरे चरणारविंद में ही सुषुप्ति जैसा दिखता है पर सोता नहीं। हर समय प्यारे जू की मधुर स्मृति पूर्ण विश्राम स्थल है उसके लिए। जितनी विधियां हैं, जितने निषेध हैं शास्त्रों में, ये करो ये ना करो, उन सब का फल है तुम्हारे हृदय में भगवत स्मृति जागृत हो जाए। संपूर्ण शास्त्रों के स्वाध्याय का, ज्ञान का फल है भगवत स्मृति जागृत हो जाए।
जैसे गीता जी पूरी सुनने के बाद अर्जुन जी ने कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युतः। हे अच्युत, हे गोविंद, आपके कृपा प्रसाद से मोह नष्ट हो गया, अब स्मृति जागृत हो गई। स्मृति, हम लोग परिवार की स्मृति में, भोगों की स्मृति में मगन हैं। देख लो, स्मृति बिना प्रयास के होती है। हम परिवार के चिंतन के लिए पद्मासन लगा के नहीं बैठते, भोगों के चिंतन के लिए हम कोई चेष्टा नहीं करते, बिल्कुल बाह्य चेष्टा रहित अंदर में पूरा का पूरा चिंतन भोगों का, परिवार का, सुख सामग्रियों का जैसे चल रहा है, ऐसे जब भगवत स्मरण चलने लगे, ये बात बन गई। यश स्मरण मात्रेण, तभी लिखा है स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते। जिनका स्मरण मात्र जन्म और मरण के चक्र से छुटा देता, विमुच्यते। स्मरण, अनंत जन्मों में अनंत बार हमारे पति पत्नी पुत्र परिवार सब मिले, लेकिन कोई पास नहीं है, समझो। तो इस जन्म का भी तुम्हारे पास कोई नहीं रहेगा। ये केवल एक जादू का तमाशा जैसा रच गया है, ये माया का तमाशा है। वो मायाधीश ऐसी माया रचता है। हम तुम तो बहुत छोटे बुद्धि वाले हैं। ज्ञानिनाम अपि चेतांश देवी भगवती हिसाब बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को बलात् अपनी तरफ आकर्षित करके भ्रम पैदा कर दे, उसे कहते हैं माया। देवी हर्षा गुणमयी मम माया दृतया। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुनिमुनि मोहे काकी कोड। किसकी गोद में बैठकर आपका विस्मरण हो जाता है? माया की गोद में। तो किसकी बल से बलवान है माया? आपके बल से। इसलिए जब तक आपका कोई आश्रय नहीं लेता, तब तक माया के चाल को समझ नहीं पाता है। अनंत बार तुम्हारे मां हुए, पिता हुए, परिवार हुए, बिछुड़ गए। इस जन्म में भी वैसे ही है, बिछुड़ गए। ना कभी वो रूप था, ना कभी वो रूप मिलेगा। बीच में जो भास रहा है वो श्री कृष्ण ही उस रूप में है। जिस रूप को तुम माता पिता परिवार मान रहे हो, मेरा प्रभु है, ऐसा मान लोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे। नहीं मानोगे तो मोह में फंस करके फिर दुर्गति को प्राप्त होगे। अनंत बार ये मैं, ये मेरा कह करके तुम मरते रहे और तुम्हारा मोह बंधन दृढ़ होता रहा। अब तो समझ जाओ, इस जन्म में एक बार तुम थोड़ी हिम्मत करो और हृदय से, सच्चे मन से प्रभु श्री कृष्ण को, श्री हरि को अपना मान लो। एक बार हृदय थोड़ा मजबूत करो। ये मजबूत होता है सत्संग से। और पुकारो कि प्रभु मेरे हो आप। पुकारो मीरा जी की तरह, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। है ही नहीं दूसरा। जैसे आप कह दो फिर ये सब वास्तविक नहीं है, केवल भास रहा है। तो हंसी आती है जब वो दिखाते हैं, तो हंसी आती है कि वाह बड़े प्रवीण हो आप, छुपने में बड़े प्रवीण हो। छुपा छुपी का खेल, ऐसे छुपे हुए तुम जान ही नहीं सकते। ये प्रभु हो सकता है भला? वो है, वही है। मत्ता परतरम नान्यस वासुदेवा सर्वम ईशावास्य विदम सर्वम यत् किंचे जगत्याम जगत। पर कैसा छुपा छुपी का खेल खेल रहा है, वो दिखाई नहीं दे रहा। यदि इस जन्म में तुम हमारी बात मान गए तो दशा बदल जाएगी तुम्हारी। ये रोना मिट जाएगा। ये जो हम अभाव में रो रहे हैं ना, ये हो जाता तो ठीक है, ये हो जाता तो ठीक है, ये हो जाता तो ठीक है। एक बार तुम श्री कृष्ण को अपने हृदय के भावों को समर्पित करके देखो, निहाल हो जाओगे। मेरी प्रार्थना है इस जन्म में भूल मत करना। पूज्य श्री राधा बाबा का मेरी प्रार्थना है, इस जन्म में भूल मत कर देना। हृदय की सारी शक्ति को समेट करके एकमात्र प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो। फिर कृपा में तुम्हें कैसे चलाते हैं तुम देख लेना। तुम्हारी नियत भर ठीक हो जाए, नियत प्रभु को पाने की, प्रभु को अपना मानने की, फिर आप देख लेना। इसलिए मैं अंतर हृदय की बात तुमसे कहता हूं कि प्रभु के बिना तुम्हारा दुख, तुम्हारी अशांति, तुम्हारी समस्याएं कोई नहीं हटा सकता। ये तुम भूल मत करो।
कोई ऐसे हाथ कर देगा, कोई तुम्हें फूल माला दे देगा, कोई जंतुर दे देगा, कोई कुछ कर देगा। हम अश्रद्धा नहीं करते, पर भाई देखो, तुम्हारे कर्म जितने प्रबल है तुम्हें दंड देने के लिए, किसी जंतुर में इतनी ताकत नहीं है, किसी राख में इतनी ताकत नहीं, किसी फल फूल में इतनी ताकत नहीं, किसी आशीर्वाद में ताकत नहीं। खुला समझ लो, बड़े बड़े महापुरुषों के, संतों के वचन और शास्त्रों के वचनों के अनुसार हम तुम्हें कह रहे हैं। को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। बस किसी के प्रभाव से तुम सन मिटई की विधि के अंका, तुम्हारे आशीर्वाद से विधि के अंक नहीं मिट जाएंगे। अगर कोई मिटा सकता है तो वो भगवान है। मुकदमे में हार गए हो, फांसी की सजा आप भी बच सकते हो अगर राष्ट्रपति क्षमा कर दे। ये अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी है श्री कृष्ण। अगर ये क्षमा कर दे तो हम तो हम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। यद्यप तुम मुकदमा हार गए हो, यमराज ने फाइनल कर दिया कि तुम्हें अमुक नरक मिलेगा, लेकिन तुम्हें नरक स्वर्ग की बात क्या भगवान अपनी गोद में बैठा लेंगे यदि तुमने हमारे प्रभु का आश्रय लेकर नाम जपना प्रारंभ कर दिया। जिस समय ध्यान से सुने, बड़े महापुरुष के वचन हैं। कोई हृदय से ऐसा कहता है कि आज से मैं राधा कृष्ण की शरण में हूं, प्रियालाल की शरण, उसी क्षण से उसका मंगल विधान शुरू हो जाता है। उसी क्षण से मंगल की नींव पड़ गई। अब थोड़ा मंगल को समझना होगा। हमारे समझने वाले मंगल में और प्रभु के विधान मंगल में अंतर है। हमारे समझने में मंगल होगा हमारे भोगों की मांग पूरी होने में, लेकिन ये बात नहीं है। फिर सोच के देख लो, जिन भोगों को तुम चाह रहे हो वो किसी के पास है, वो कोई और भोग चाह रहा है, मंगल नहीं है। तो जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो हो सकता है हमारा माना हुआ मंगल नष्ट कर रहे हो, तो हमें उस समय ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि जिस दिन से भजन शुरू किया उस दिन से विपत्ति ही विपत्ति आ रही है। क्योंकि मंगल भवन ने मंगल की नींव रख दी तो तुम मंगल का परिचय जानते नहीं हो। अब वो मंगल का महल खड़ा करेगा। अब रो चाहे चिल्लाओ, वो ऐसा डॉक्टर नहीं कि तुम भाग जाओ वो तुम्हें छोड़ दे। एक बार जिसका हाथ पकड़ लिया मंगल भवन में बैठाल के ही छोड़ा है, और संसार अमंगल भवन है। यहां कभी किसी का भोगों से मंगल नहीं हुआ, ना होगा, ना हो रहा है। पर भ्रम से हम ऐसा मानते हैं कि इतने रुपए अगर भगवान दे दे तो हमारा मंगल हो जाएगा, हमें सुंदर सुंदर ये सब भोग सामग्री मिल जाए तो जय श्री हरि की बड़ी कृपा हो गई। तुम्हारे सोचने से नहीं होगी। हरि जिस तरह मंगल होगा वैसा करेंगे। कई लोग कहते हैं कि नाम जप में हमारी प्रीति नहीं होती, तो हम कहते हैं चाह करो नाम जप की। पर ये चाह कैसे उत्पन्न होती है? ये संतों के संग से होती है। भजन न होई संग बिनु, भजन बिना नहीं प्रेम। जब हम भजन करने वाले संतों का संग करते हैं तो हमारे हृदय में भजन की चाह पैदा होती है। क्योंकि संत संग से बहुत जल्दी पातक नष्ट होते हैं। दरस परस अघनास, बिना प्रयास के पाप नष्ट होते। उनके दर्शन करने से, उनकी बात सुनने से, उनकी चितवन से पाप नष्ट होते हैं। हम जैसे तीर्थ स्नान आदि करते हैं तो उससे भी पाप नष्ट होते हैं, पर अंतर है। पाप तो नष्ट हो सकते हैं लेकिन पाप की प्रवृत्ति बनी रहती है। तो जैसे ऊपर से ऐसे काट दो तो और कई किंगा प्रकट हो गए। तो पाप का मूल जो दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति, पाप प्रवृत्ति, संत जनों के संग से सीधे जड़ में प्रहार होता है, पाप प्रवृत्ति का विनाश होता है। इसलिए गंगा पापम शशीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, लेकिन पापम तापम तथा दैन्यम हरति साधु समागमा। यदि भगवत प्रेमी संतों का संग मिल जाए तो पाप ताप साप सब नष्ट हो जाते हैं। कोई भी चाह जब तक संसार की है तब तक असली भजन की चाह नहीं प्रकट होती है।